उत्तर प्रदेश में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है। 2 तारीख को पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे और पंचायत चुनाव में अलग अलग पदों के लिए जो किस्मत आजमा रहे प्रत्याशी हैं, उनके लिए यह मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर आपको मतगणना स्थल पर जाना है, यानी जहां पर काउंटिंग होगी वहां पर आपको जाना है, तो आपको अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा और रिपोर्ट नेगेटिव होगी तो ही आप मतगणना स्थल पर जा सकते हैं। इसके बाद तमाम पदों के जो प्रत्याशी हैं, जो किस्मत आजमा रहे हैं, उनकी ओर से अब ये स्थिति बन रही है कि सभी लोग टेस्टिंग के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं और टेस्टिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। और ये रायबरेली की तस्वीर आप देखिए कि कैसे भीड़ इकट्ठा है और यहां पर अगर कोई एक संक्रमित है और 10 लोग जो संक्रमित नहीं हैं, वो भी अगर उनके इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा तो एक संक्रमित शख्स इस पूरे भीड़ के साथ क्या करेगा, कितने लोगों को वो संक्रमित करेगा, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो पूरी तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का यहां पर उल्लंघन हो रहा है। तो ये तस्वीरें हमने आपको रायबरेली की दिखाई। रोहित मिश्रा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए। रोहित, ये तो पहले से ही जिला प्रशासन को पता होगा जब आयोग की ओर से कह दिया गया कि जितने भी लोग हैं जो चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं उनको आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही वो 2 तारीख को मतगणना केंद्र पर पहुंचेंगे। तो क्या इसकी व्यवस्था व्यापक तौर पर नहीं की गई, एक ही जगह पर सभी लोगों को बुला लिया गया टेस्टिंग के लिए? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से तस्वीरें सामने नजर आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का फ्लेवियर समझ में सामने आ रहा है कि आखिर जिला प्रशासन इसकी पहले से तैयारियां कर लेता तो इस तरह से जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इंडिविजुअल जांच के नाम पे इतनी भीड़ न लगी होती। सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो तस्वीरें साफ साफ देखने को मिल रही है वो पोल खोल रही है जिला प्रशासन की। जिला प्रशासन ने व्यापक रूप से तैयारियां नहीं कर रखी थी, क्योंकि जिस हिसाब से जो पंचायत चुनाव में अनिवार्य कर दिया गया था, जो भी प्रत्याशी होंगे व उनके जो एजेंट होंगे उनकी जो कोविड की जांच अनिवार्य है, उसके बाद जब लोग जांच कराने पहुंचते हैं तो वहाँ पे बाकायदा भीड़ इतनी लगी होती है और उन लोग को कोरोना प्रोटोकॉल को अनफॉलो करते हुए उस लाइनों में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन का फेल्यूर सामने जरूर नजर आ रहा है। और कितने सेंटर्स हैं रायबरेली में, क्या कहां पर ये टेस्टिंग हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रायबरेली में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच की जा रही है, लेकिन संख्या बल इतना ज्यादा हो गया और डॉक्टरों के अभाव, जो वहाँ पे कर्मचारियों का अभाव है, इसकी वजह से भीड़ ज्यादा लग रही है। क्योंकि समय आज का ही है, आज भी उनको जांच कंप्लीट करनी है। अगर आज जांच कंप्लीट नहीं होती तो प्रत्याशी और एजेंट नहीं बन पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको जो मतगणना स्थल पर नहीं जाने को मिलेगा। इस वजह से ये भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। ये तो एक बड़ी क्रियोस वाली स्थिति है। अब हजारों की संख्या रायबरेली में होगी, जो अलग अलग पदों के प्रत्याशी हैं जो किस्मत आजमा रहे होंगे, वो खुद भी जाना चाहेंगे मतगणना स्थल पर, वो उनकी तरफ से अपने प्रतिनिधि को भी भेजा जाएगा। तो ऐसे में संख्या तो बहुत ज्यादा होगी। लगता है संपर्क टूट गया है। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये रायबरेली की है और ये डरावनी तस्वीर है। और ये बात सिर्फ रायबरेली की नहीं है, जिस तरीके से निर्वाचन आयोग का आदेश है, जो निर्देश निर्वाचन आयोग की तरफ से दिया गया है, कमोबेश यही हालात आज सभी जगह पर नजर भी आ रहे होंगे। क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव जरूरी है। 2 तारीख को काउंटिंग है, आज 30 तारीख है। आज टेस्ट होगा, कल रिपोर्ट आएगा और उसके बाद ये रिपोर्ट लेकर मतगणना स्थल पर पहुंचेंगे। तो इसको लेकर जितने भी अलग अलग पदों के प्रत्याशी हैं वो खुद और अपने जिनको भी वो एजेंट बनाना चाहेंगे उन सभी को लेकर वो इस वक्त पहुंच रहे हैं। ये रायबरेली की तस्वीरें हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये चुनाव में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी हैं और उनके समर्थक हैं, जिन्हें अपने अपने जिले में, अपने अपने इलाके में अपने प्रत्याशी के लिए पोलिंग एजेंट बनना है। देखिए कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो रायबरेली की तस्वीरें हैं। रायबरेली सामुदायिक केंद्र के बाहर अलग अलग जगहों पर
टेस्टिंग सेंटर ज़रूर बनाए गए हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा है टेस्ट कराने वालों की, और सभी एक ही वक्त में एक ही जगह पर इकट्ठा हुए। और आज ही का दिन है जब इन तमाम प्रत्याशियों को और उनके जो एकाध समर्थक होंगे, जो एजेंट जिनको बनना है, उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई है। चलिए बढ़ते आगे। अगली खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश में स्कूल को लेकर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल 20 मई तक बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान घर से ही स्कूल के शिक्षक काम करेंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने जानकारी दी है कि स्कूल इससे पहले 30 अप्रैल तक के लिए बंद किए गए थे, जिसकी तारीख अब बढ़ा दी गई है। यूपी में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के स्कूल 20 मई तक के लिए बंद कर दिए। बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 1,60,000 स्कूल हैं। इनमें कार्यरत जो शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, अब 20 मई तक घर में ही रहकर काम करेंगे, यानी वर्क फ्रॉम होम के तहत ये काम करेंगे। अगली खबर नोएडा से है, जहां पर न्यूज वन इंडिया की खबर का असर हुआ है। डीएम ने न्यूज वन इंडिया की खबर पर संज्ञान लिया है। ऑक्सीजन के लिए परेशान मां को सिलेंडर दिलाने का निर्देश दिया गया है। डीएम के आदेश के बाद ऑक्सीजन देने की बात कही गई है। बीमार बच्चे को चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में भर्ती करवाने का निर्देश दिया गया है। अपने बच्चे को लेकर रिक्शे से ऑक्सीजन प्लांट मां पहुंच गई थी और घंटों से उनका बच्चा तड़प रहा था, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र का यह मामला है, और इस मामले में जब न्यूज वन इंडिया ने खबर को प्रसारित किया, उसके बाद इस मामले में प्रशासन तक आवाज पहुंची और इस मामले में हमारी खबर का असर हुआ है। चाइल्ड पीजीआई में बच्चे को एडमिट कराया गया है और ऑक्सीजन भी देने के उपलब्ध कराने को सुनिश्चित करने को कहा गया है। ललित पंडित मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर अपडेट के लिए। ललित, क्या कुछ अब इस मामले में उस मां को मदद मिल रही है जो अपने बच्चे को रिक्शे में लेकर इलाज और ऑक्सीजन के लिए भटक रही थी? जी बिल्कुल, ये बीते दिन का मामला है जब एक महिला अपने 12 वर्षीय बच्चे को लेकर के एक रिक्शा में लेकर के ऑक्सीजन प्लांट जारचा पर पहुंचती है और वहां लगातार जो वहां पर अधिकारी तैनात थे उनसे ऑक्सीजन की गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी अधिकारी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। इसके बाद न्यूज वन इंडिया को इस संबंध में जानकारी मिलती है। न्यूज वन इंडिया के द्वारा तुरंत खबर को प्रसारित किया जाता है। साथ में डीएम सुहास एलवाई से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। डीएम सुहास एलवाई के द्वारा तुरंत खबर का संज्ञान लेते हुए तुरंत वहीं से एक सिलेंडर ऑक्सीजन महिला को उपलब्ध कराएगी। जो बच्चा है 12 वर्षीय बच्चा, उसको यहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगी। साथ ही तुरंत बच्चे को चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में एडमिट करने के लिए भी निर्देशित कर दिया जाता है। उसके तुरंत बाद महिला वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के चाइल्ड पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर बच्चे का कोविड टेस्ट किया जाता है और कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर तुरंत उसे यहाँ पर कोविड वार्ड में भर्ती करा दिया जाता है। तो ऐसे में न्यूज वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है। जो माँ अपने बच्चे के साथ में एक 12 वर्षीय बच्चे जो कि ऑक्सीजन की वजह से तड़प रहा था, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से तड़प रहा था, उसको यहाँ पर उपचार प्राप्त हो पाया है। न्यूज वन इंडिया के द्वारा इस तरह की खबरों को लगातार प्रसारित किया जाता है जो जनहित के मुद्दों से जुड़ी होती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित आपका इस जानकारी के लिए। मुरादाबाद में रोजाना सैकड़ों लोग ऑक्सीजन प्लांट पहुंच रहे हैं। भीड़ की सूचना मिलने पर डीएम और एसएसपी ने अब मोर्चा संभाला। डीएम राकेश कुमार और एसएसपी प्रभाकर चौधरी भी प्लांट पहुंचे हैं। मुरादाबाद में रोजाना ही सैकड़ों लोग ऑक्सीजन प्लांट पहुंच जा रहे हैं और यहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। इसकी सूचना पर खुद जिले के डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। राकेश कुमार डीएम और एसएसपी प्रभाकर चौधरी प्लांट पहुंचे और लोगों को चेतावनी दी है। ऑक्सीजन को बाधित करने पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिला प्रशासन ने सभी ऑक्सीजन सेंटरों का निरीक्षण किया है, क्योंकि यहां पर जब लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी तो जो टैंकर्स आते थे या यहां से जो टैंकर्स अस्पतालों को जाते थे उनमें काफी दिक्कत होती थी। तो सीधे सीधे लोगों को ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर कोई घटना होती है
तो जो आरोपी होगा उसके खिलाफ 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सबसे पहले हॉस्पिटल के लोगों के हॉस्पिटल की गाड़ी कभी भी नहीं, हॉस्पिटल की गाड़ी रुकेगी, कोई भी जनहानि होगी, सीधे जो है 3 कायम करवाएंगे। बनवा के लाइए, जो भी आपका पेशेंट होगा, अगर वो पेशेंट तो मुरादाबाद में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी। जानकारी जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी तक पहुंची तो दोनों जिले के जो बड़े अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे और लोगों को बाकायदा चेतावनी दी है कि अगर यहां पर कोई घटना होती है तो जो भी वजह होगा, जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा, उसके तहत 302 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। हॉस्पिटल के लोगों के हॉस्पिटल की गाड़ी कभी भी और बाकायदा लोगों को इसकी जानकारी दी गई है कि जो लोग गाड़ियां वहां पर आएंगी उनको किसी भी तरीके से अवरुद्ध ना किया जाए, उनको रोका ना जाए। तो मुरादाबाद में डीएम राकेश कुमार और एसएसपी प्रभाकर चौधरी ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पहुंचे। चलिए अब हम आपको मेरठ की तस्वीर दिखाते हैं जहां पर कोरोना को लेकर लोग भी जागरूक हो चुके हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोग बगैर काम के घर से नहीं निकल रहे हैं और जो लोग निकल भी रहे हैं वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी अपना काम सख्ती से कर रही है। बगैर मास्क के जो दिखाई दे रहा है उन पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। लगातार जिस तरह से कोरोना की संख्या बढ़ती ही जा रही है, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि स्थिति जिस तरह से बिगड़ती जा रही है, लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और प्रशासन प्रयास कर रहा है कि लोगों से जागरूक किया जाए, लोगों को आग्रह किया जाए कि घर में रहे, मास्क लगाएं, सुरक्षित रहे। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार स्थिति जिस तरह से गंभीर होती जा रही है, कहीं ना कहीं आम जनता परेशानी का मामले में शामिल होती जा रही है। देख, लोग तड़प के मर रहे हैं, लेकिन बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। यहाँ लोग इनसे बात करेंगे। जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन बनाई गई है मास्क को लेकर के, आपने अंगूठा बांध रखा है, क्या आप सेफ हैं इससे? जनता को सुरक्षित रखने के लिए लगातार सरकार और प्रशासन प्रयास कर रहा है, उसमें आप देखिए स्थिति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। मैं पीछे दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग निकल रहे हैं सभी मास्क लगा करके निकल रहे हैं, क्योंकि सरकार का आदेश है कि अगर कोई व्यक्ति बिगर मास्क लगाए निकलता है तो पहली बार में 1000 रुपये का चालान किया जाए, और अगर फिर भी नहीं मानता है तो उससे 10 गुना वसूला जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि गरीब की आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। वहीं लोगों के अंदर जागरूक हो चुके हैं कि सभी लोग यहाँ पर मास्क लगा करके घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो पुलिस उन पर कार्रवाई करने का काम करती है। मेरे सहयोगी प्रशांत के साथ अभी शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ पर इंडिया। सोनभद्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सोनभद्र से है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया है। सोनभद्र के बबनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। सोनभद्र के बबनी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी और इस दर्दनाक हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल है। और इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम करके जमकर प्रदर्शन किया है। और ये तस्वीर देखिए, सोनभद्र की तस्वीर है। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। लोगों ने सड़क को जाम किया और जमकर हंगामा किया। पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरीके से शांत करने की कोशिश की है। तो सोनभद्र की तस्वीरें हैं, जहां पर एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार को ट्रक ने टक्कर मारी। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल है।
और इस हादसे के बाद लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोग काफी आक्रोशित थे। उसको भेज दिया गया। उसको भेज दिया गया। प्रतापगढ़ में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मारपीट के मामले में अस्पताल की इमरजेंसी में ताला लगाकर उसे बंद कर दिया गया। आज सुबह ही इमरजेंसी में मारपीट की गई थी। वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट के साथ जिला अस्पताल में मारपीट हुई थी इमरजेंसी में, जिसके बाद इमरजेंसी में ताला लगाकर इमरजेंसी को बंद कर दिया गया है। और ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा कि कैसे दबंग फार्मासिस्ट के साथ मारपीट कर रहे हैं, वार्ड बॉय के साथ मारपीट कर रहे हैं। इसमें जो वार्ड बॉय है उसके सिर पर गंभीर चोट आई है। इसके अलावा न सिर्फ मारपीट हुई है बल्कि ऑक्सीमीटर को भी दबंग लूट कर ले गए। प्रतापगढ़ की तस्वीर है जहां पर दबंगों ने वार्ड बॉय और फार्मासिस्ट के साथ इमरजेंसी में मारपीट की है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।